पढ़ो। तो क्वेश्चन पढ़ लिया। मतलब एक स्मॉल पिन है, उसको एक टेबल पे रखा हुआ है, इज व्यूड फ्रॉम टॉप एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एक बेस है, इस बेस पे एक रखी है नीडल, और इसको मैं टॉप से तो कितनी डिस्टेंस पे है, 50 सेंटीमीटर ऊपर से देख रहा हूँ। ठीक, पर देख कैसे रहा हूँ, देख रहा हूँ बीच में एक ग्लास स्लैब रख के। बीच में ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। नीचे एक पिन है, पिन को ऊपर 50 सेंटीमीटर ऊपर से देख रहे हैं, किसके थ्रू, थ्रू अ ग्लास स्लैब। बीच में ग्लास स्लैब है, ये 50 है और ये 15 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कितनी डिस्टेंस से जो पिन है वो ऊपर उठ जाएगी। ठीक, तो अब पॉइंट ये है, आसान क्वेश्चन है वैसे ही। देखो हमने जो पिछला क्वेश्चन भी किया था, या जो हमारे पास फॉर्मूला भी है किस चीज का, एपरेंट डेप्थ निकालने का, वो होता है रियल डेप्थ और डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन या म्यू कुछ भी यूज करो। एपरेंट डेप्थ बदलती है मीडियम की वजह से। ये एयर है, ये भी एयर है, ये भी एयर है, तो एयर तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी एपरेंट डेप्थ के अंदर। कौन करेगा कंट्रीब्यूट, मीडियम। तो यहां से लेके यहां तक कितनी डेप्थ में है मीडियम, सिर्फ 15। ये भी एयर है, ये भी एयर है, ये भी एयर है, तो एयर तो चेंज करेगा नहीं ना। चेंज कब आता है, जब मीडियम आता है। तो कितनी डेप्थ का मीडियम है यहाँ पे, सिर्फ 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो 50 सेंटीमीटर है इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये काम है 15 सेंटीमीटर के ग्लास स्लैब का। ये 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो पिन है वो यहां रखी है, और पिन ग्लास स्लैब की वजह से क्या होगी, थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगी, एपरेंट डेप्थ आएगी उसकी। पहले कितने पे थी, 15 पे। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो रियल डेप्थ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दे रखा है, कहाँ है, 1.5। 1.5 मतलब 3/2 हो गया। ठीक है, और क्या निकालना है, एपरेंट डेप्थ। तो क्या आएगी एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना है रियल डेप्थ, 15, और जो एपरेंट डेप्थ है वो कितनी है, 3/2। 3 से 5 पे, और ये कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो एपरेंट डेप्थ है वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो अब ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, यहाँ ध्यान दो। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस द पिन अपीयर्स टू बी रेज्ड। यहां से पिन कितनी डिस्टेंस से ऊपर उठ गई, 5। ठीक है, तो डिस्टेंस रेज्ड कितना आएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय पिन कितना आएगा, 15 माइनस 10 कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया, लेकिन एक पार्ट और भी है। बोला डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ स्लैब। इस ग्लास स्लैब को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं या नीचे शिफ्ट करूं, क्या मेरा आंसर बदलेगा। ठीक है, सोच के देखो, ऊपर मूव करने से या नीचे मूव करने से क्या ये 15 बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। 15 क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। 50 का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो क्या आएगा सेकेंड पार्ट में आंसर, आंसर जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन दी पोजीशन ऑफ स्लैब। जो स्लैब की पोजीशन है उस पे आंसर नहीं डिपेंड करता। क्लियर है क्वेश्चन।